जी शिव और शक्ति हमेशा साथ थे, साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। एक सेकंड। आज मैंने जूही का मनपसंद मटर का कचौरी बनाया है। इसे देखकर उसका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। रूही, तुमने नाश्ता बना दिया? जी मम्मी जी, बस हो गया है। अब रूही, सुबह सुबह इतना तला भुना कौन खाएगा? और ये किस चीज की कचौड़ी है? मम्मी जी ये मटर की कचौड़ियाँ हैं, ये मैंने जूही के लिए बनाई है, उसको ये बहुत पसंद है। और हम घर वालों का क्या रूही? मतलब हमारे लिए कुछ बनाया भी है या नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, बस 10 मिनट में सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने पोहे भिगाकर रख दिया और सैंडविच के लिए मसाला भी तैयार कर दिया है। बस तुरंत बन जाएगा। तुम ना सब काम छोड़ के बस दिन भर बहन बहन खेलो। एक काम करो ना रूही, तुम जूही को अपनी गोद में ही बिठा लो। हम घर वालों के लिए नहीं सोचा तुमने? क्या हम सब भूखे रहे? मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो और क्या कहूँ, जब देखो तब तुम दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार जताने में लग जाते हो। एक काम करो ना, तुमने ये नाश्ता जूही के लिए बनाया है ना, तो उसके लिए ले जाओ और हाँ, उसे अपने हाथ से ही खिलाना। अब वो बेचारी अपने हाथ से खाने का कष्ट क्यों करे? जब देखो तब जूही जूही जूही। अरे सुबह सुबह ये शोर कैसा है? हाँ, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू है। क्या बना रही हो रूही? माँ जी देखिए ना, रूही ने जूही के लिए कचौड़ियाँ बनाई है और हम घर वालों के लिए इसने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है सोनी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दोनों बहनों में इतना प्यार है। वरना अक्सर ये देखा गया है कि अगर सगी बहनें भी एक ही घर में देवरानी जेठानी बन के जाए ना, तो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। कहीं तो ये चाहती हो कि मैं घर के कामों में ध्यान दूं, बाहर के काम छोड़कर? कहीं तूने वो जानबूझ के तो नहीं किया? रूही, बेटा कहाँ खो गई? अरे तुमने अपनी बहन के लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया है, तो जाओ जाकर उसे बुला के लाओ। और सोनी, रही घर वालों के नाश्ते की बात, तो वो तुम बना दो ना। तुम भी तो इस घर की बहू हो। रूही की अगर काम में मदद कर दोगी तो तुम्हारे हाथ में छाले नहीं पड़ जाएंगे। नहीं दादी, मैं नाश्ता भी बना दूंगी। जूही बस आती ही होगी, उसके नाश्ते का टाइम भी हो गया है। रूही, कल मंदिर में जो भी हुआ ना, उसके बाद तुम्हें एक बार जाके जूही से बात करनी चाहिए। तुम जाओ, उसे बुला के लाओ। जी। ये अचानक रूही जूही को लेकर माँ जी की तेजधार जुबान पर जंग क्यों लग गई है? उन दोनों बहनों के आगे अब वो मुझे भी सुना रही है। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में?
भगवान जी, आपके प्रसाद के लड्डू तो सफाई और बिना किसी मिलावट के बनाए हैं। बस बाकी बचे हुए लड्डू भांग के बनाऊंगी। हे भोलेनाथ, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है, इसे पूरा कर दीजिए प्रभु। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पिंकू के जीवन से शिव अलग नाम की मुसीबत चली जाए और मेरे लाडे शाह के जीवन में एक ऐसी लड़की आए जिसे उसकी कदर हो, जिसे मेरे पिंकू की कीमत का एहसास हो। प्रभु बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए प्रभु। भोलेनाथ, 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 आपने मेरी सुन ली। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी सुन ली आपने। भोलेनाथ, भोलेनाथ। अरे क्या हो गया दादी? ऐसा क्या आपने मांग लिया जो भगवान जी ने इतनी जल्दी सुन भी ली आपकी? मैंने तो भगवान से बस यही कहा कि मेरे लाडे शाह की इज्जत पूरे दुनिया समाज में हो। हीरे जैसा मेरा पोता दुनिया मान दे, सम्मान दे, यही मांगा मैंने। क्या दादी, आप भी ना कुछ भी। मन तो कर रहा है एक भांग का लड्डू दादी को भी खिला दूं, लेकिन इनको तो मैं बाद में देख लूंगी। अभी मुझे अपना मकसद पूरा करना है। दादी जी, वो मैं मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर के लिए भी मैंने भोग का प्रसाद बनाया, वहां जाके चढ़ा देती हूँ। और पिंकू जी की तरक्की के लिए प्रार्थना भी कर लूंगी। पिंकू बेटा, तुम भी चले जाओ ना पलक बहू के साथ। हाँ जाओ। रहने दीजिए दादू, कोई बात नहीं। वैसे भी जोर जबरदस्ती से किसी को मंदिर नहीं लेके जाया जाता। इस बार मैं चली जाती हूँ, पिंकू जी कभी और मेरे साथ चल लेंगे। जूही, 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 आज तो जब तक मेरी बात नहीं सुन ली थी तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। जूही, हटाइए चादर। जूही, 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 जूही प्लीज उठ ना। देख, मैंने अपनी गलती के लिए तुझसे माफी भी मांग ली है ना। जूही प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज ऐसे नाराज मत होना, उठ के नाश्ता कर ले। देख, मैंने तेरी फेवरेट मटर की कचौड़ियाँ बनाई हैं। उठ जा ना, नाश्ता कर ले। अच्छा ठीक है, अगर तुझे ऐसे नहीं उठना तो तुझे याद है बचपन में मम्मी हमें कैसे मनाती थी जब हम नाराज होते थे? अब मैं तुझे वैसे उठाऊंगी। तू उठ रही है या नहीं? चुई मुई मुई चुई, उठ जा मेरी प्यारी चुई। क्या है रूही, क्यों परेशान कर रही है मुझे? जूही प्लीज उठ जा ना, जल्दी से नाश्ता कर ले और मेरे साथ नीचे चल। चल। क्यों क्यों जाना है नीचे? क्या काम करना है? झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन धोने, कपड़े सुखाने, क्या करना है बोल? जूही ये तो क्या बोल रही है? वही जो फैक्ट है रूही, क्योंकि यही सब करके तो अच्छी बहू बनने का खिताब मिलता है। यही सब करके तो तेरे सर पे बेस्ट बहू का ताज है, नहीं? लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और तुझे भी हमेशा इन्हीं लोगों को खुश करना है। ना तुझे अपनी खुशियों की परवाह है, ना मेरी खुशियों की परवाह है। ना अपने दुख से कोई मतलब है, ना मेरे दुख से मतलब है। कितना कुछ बोला मुझे वहां पे, कितना कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं है कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। लेकिन मैं नीचे जाऊं ताकि मैं अच्छी बहू बनूं, ताकि किसी को बुरा ना लगे। यही चाहती है ना तू? यही बात है ना रूही? नहीं, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अभी बस मैं इतना चाहती हूँ कि तू ये नाश्ता कर। चल जल्दी से नाश्ता कर ले, मैंने खास तेरे लिए बनाई है। और अगर मैं ऐसा चाहती हूँ तो क्या इसमें कुछ गलत है? गलत है रूही, हट यहाँ से।
जूही जूही तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? रूही, तो ये नाश्ता मेरे लिए लेकर आई थी, मुझे मनाने के लिए। तो फिर तू क्यों चाहती है कि मैं नीचे जाऊं? इसलिए ना, ताकि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन रूही, तुझे शौक होगा अच्छी बहू बनने का, मुझे नहीं है। तेरा जो मन करता है तू कर, सबसे अच्छे से बात कर, सबकी सेवा कर, किसी को बुरा मत लगने दे। लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझ पर ये चीजें मत थोप प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको खुश करने के चक्कर में नौकरानी की तरह काम नहीं कर सकती। ये लीजिए मैडम, शिवरात्रि के भोग का प्रसाद। पर आप कौन? अरे हाँ, हमें नहीं पहचानी। हम यहाँ साफ सफाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो साफ सफाई करने वाली एक जवान सी लड़की है। हाँ, ओह हाँ, हमारी बेटी है। वो उसको लल्ला हुआ है ना, तो काम पे नहीं आ पाएगी, उसी के लिए ये प्रसाद चढ़ाए हैं। ओह अच्छा अच्छा, बधाई हो बधाई हो। ये प्रसाद लीजिए। ये प्रसाद कैसा? यही शिवरात्रि के भोग का प्रसाद है बेटा। अच्छा है। तो लाइए, मैं और लोगों में बांट देता हूँ। थोड़ी देर में भांग का सा शुरू हो जाएगा। ऐसा ही मौका दे कि मम्मी को यहाँ से लेके निकल लूंगी। अरे वाह, भांग का सर होना तो शुरू भी हो गया। मम्मी का पता कर लेती हूँ। मैडम मैडम मैडम, ओ मलाई देवी नाम की पेशेंट होगी जो दूसरे नाम से एडमिट हुई है यहाँ। कहाँ है? अच्छा वो हाँ वो उसको करंट के झटके लगने वाले। कहाँ लगने वाले झटके? मुझे मम्मी को बचाना होगा। सॉरी रूही, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तेरा वो मतलब था भी तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनों का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। यही तो फर्क है रूही, तुझ में और मुझ में। तुझे किसी चीज का कभी भी कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे छोटी छोटी चीजों से तकलीफ होती है रूही। कल इतना कुछ हुआ मेरे साथ मंदिर में, मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन कोई नहीं आया मुझे पूछने के लिए कि मेरा क्या हाल है, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। किसी को कोई मतलब नहीं है उस चीज से। लेकिन तू चाहती है कि मैं नीचे जाके हंसते खुश होके सबके साथ नाश्ता करूँ। नहीं रूही, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तुझे अच्छी बहू बनना है, तू ही इनकी अच्छी बहू बन। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं बनना है ये सब कुछ। और मैं नहीं आऊंगी नीचे नाश्ता करने के लिए। और ये नाश्ता भी लेकर जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। बचपन से लेके आज तक इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। अभी तक ये वैसे ही है। अभी भी इसके नाक पर गुस्सा ऐसे ही चढ़ा रहता है। पर मुझे पता है जब इसका गुस्सा शांत होगा तो इसे खुद ही भूख लगेगी। वैसे भी गुस्से में इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। मैं ये नाश्ता यहीं रख देती हूँ। जूही, प्लीज मेरे लिए ये नाश्ता कर लेना, तेरे लिए खास बनाया है। तो खा लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
हे भगवान, ये मम्मी ने भांग वाले लड्डू भी खा लिए। इससे पहले इनको भांग का असर शुरू हो जाए, इन्हें यहाँ से लेके निकलना होगा। चलो 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 मम्मी, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो 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 चलो। अरे मैं तो पंछी उड़ूंगी अरे पंछी बनूं, उड़ती फिरूं। अरे मैं तो पंछी। अच्छा अच्छा ठीक, मैं तो जलती रहूं, समुद्र में तैरूंगी। लगता है मम्मी को भांग का असर होना शुरू हो गया। मुझे यहाँ से लेकर निकलना होगा जल्दी से जल्दी। मम्मी 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 बाय, मम्मी कहीं नहीं तैरना। मम्मी मम्मी तैरना नहीं, मम्मी तैरना नहीं। हम ना घर जाके स्विमिंग पूल में तैरेंगे, पानी में आराम से। अभी ना हमें यहाँ से भागना है, चलो भागते हैं। अच्छा भागना है? अच्छा अच्छा तुम बैठो बैठो पीछे बैठो, ऐसे घर चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे यहाँ नहीं भागना है, बाहर भागना है। मम्मी कहाँ जा रही हो? यहाँ नहीं भागना है। अरे बाहर भागना है, कहाँ भाग रही? मम्मी बाहर एक्सीडेंट हो जाएगा। ये कहाँ भाग के चली गई? आपने किसी मिडिल एज लेडी को वाइट साड़ी में यहाँ कहीं जाते हुए देखा क्या? मैंने मैम यहाँ पे किसी भी औरत को आते जाते नहीं देखा। किसी को नहीं देखा? थैंक यू। मम्मी मम्मी मम्मी, भगवान की मम्मी चली कहाँ गई अब? भांग का असर तो 4-5 घंटे तक रहेगा ही रहेगा। कहीं मम्मी अपने आप को किसी मुसीबत में न फंसा ले। ये कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी कचौड़ियाँ तो मुझसे भी कभी नहीं बनी। रूही, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अपनी बहन को मनाने की, पर तुम दोनों बहनों के बीच में ये जो दरार है ना, उसे मैं कभी भरने नहीं दूंगी। दादी, जूही, मुझे लगा तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए मैं वापस जा रही थी। मैं दरअसल तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारा हालचाल पूछने। बेटा, मंदिर में जो भी मेरी सहेलियों ने बोला ना, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। जी दादी। मैंने रूही को कचौरियों के लिए मना किया तो चूड़ियाँ छोड़कर भी नहीं गई, क्योंकि उसको पता है कि गुस्से में मुझे और ज्यादा भूख लगती है। ये रूही ससुराल आके कुछ ज्यादा ही बदल गई है। दादी क्या हुआ? अरे चींटियां, ये देखो ना, मेरी साड़ी में चींटियां घुस गई है। पता नहीं कहाँ से चींटियां आ गई इतनी सारी। रुई तुम इन चींटियों का कुछ इलाज करो। देखो कहाँ से आ रही है। ये देखो लाइन। मैं ना कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ, मैं साड़ी बदल के आती हूँ। ये अचानक से इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई?
जूही के रूम से आ रहे हैं। जाकर देखती हूँ। जूही ने मेरी बनाई हुई कचौड़ियां ऐसे डस्टबिन के डब्बे में डाल दी। माना कि जूही मुझसे नाराज थी, पर वो गुस्से में भी कभी ऐसे अन्न का अपमान नहीं करती। माना कि वो पापा जैसी सिद्धि है, गुस्सैल है, पर आज इतनी क्या नाराजगी कि उसने गुस्से में अन्न का लिहाज भी नहीं किया। जितनी तेजी से इस चिंगारी को हवा लग रही है, लगता है ये रिश्ता बहुत जल्दी जलकर राख होने वाला है।